अपना सर बार बार हिला रहा था, जैसे हिरन लोगों से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर कंफ्यूज्ड होके या डर के वहां से ये हिरन सरप्राइजिंगली हाईवे पर गुजरती हुई कारों के आगे अपना सर बार बार हिला रहा था, जैसे हिरन लोगों से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर कंफ्यूज्ड होके या डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक दयालु ड्राइवर हिरन के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करके जैसे ही अपने कार का मिरर खोलता है, उसी समय हिरन ड्राइवर की वाइफ के आगे चिल्लाकर रोने लगता है और हिरन की नजरें पास के जंगलों पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी कार से बाहर निकलकर हिरन को फॉलो करते हैं और मिट्टी के बड़े गड्ढे तक पहुंचते हैं, जहां हिरन के दोस्त गड्ढे में बुरी तरह फंसे हुए थे। जिसके बाद पति पत्नी जल्द ही रेस्क्यू टीम को कॉल लगाते हैं और रेस्क्यू टीम आते ही तुरंत हिरनों को निकालने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो सारे हिरनों के सींगों में रस्सी फंसाते हैं और उन्हें सावधानी से ऊपर घसीटने लगते हैं। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और सारे हिरन बाहर निकाल लिए जाते हैं, लेकिन हिरन काफी थके हुए थे, इसलिए रेस्क्यू टीम सारे हिरनों को प्यार से पानी ये आज मैं बस स्टॉप पे खड़ी होती तभी कुछ गंदे लोग मेरी फोटो ले लेते। यार अब क्या करूं? और तभी जब हवा थोड़ी शांत हो जाए तब मेरा जैकेट वापस कर देना। थैंक यू। मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलता हूँ। लेकिन तुम्हारे कपड़े, यार इतने बड़े शहर में वो हैंडसम कहाँ मिलेगा मुझे? उसकी जैकेट वापस करनी है। हेलो, क्या कोइंसिडेंस है। मेरा नाम समर है और मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मेरा वो जैकेट। हाय, हाँ ये लो। यार निकिता, इस हैंडसम को देखकर तुझे क्या हो रहा है? और फिर अगले दिन, क्या तुम्हें नियर बाय मेट्रो स्टेशन का पता है? हाँ चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये मिल्क टी के 2 कप है, एक तुम्हारे लिए। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। फिर समर रोज मेरे घर पर किसी न किसी बहाने से आने लग जाता। सॉरी यार, मेरी कॉफी खराब हो गई। क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी? अरे बिल्कुल, तुम पहले अंदर आओ। ये लो सर आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच निकिता। यार पता नहीं क्यों ये बंदा धीरे धीरे पसंद आने लगा है मुझे। और अगले दिन जैसे ही मैं घर पर आ रही होती तभी साला ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जल्दी निकल निकिता यहाँ से। लेकिन तभी समर आकर मुझे बचा लेता। डरो मत, मैं हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए यार। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं नीचे आ गया। क्या तुम मेरी इतनी केयर करते हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ हैंडसम। अगर आपके पीछे जंगल का राजा शेर पड़ जाए और आपके ऊपर वो अटैक कर दे, तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है? तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप शेर को देखोगे वैसे ही आपको तुरंत पेड़ पर चढ़ जाना है। अगर ऐसी गलती करोगे तो जान से मारे जाओगे, क्योंकि शेर भी पेड़ों पर चढ़ लेता है। तो दोस्तों देखो, जैसे ही शेर आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करे वैसे ही आपको उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ गरजना है और अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, इतना करने पर भी अगर आपका पीछा शेर ना छोड़े तो आपको क्या करना है उसको जानने से पहले, अगर आप कोई खूंखार शेर नहीं बल्कि कि एक इंसान हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर शेर अटक कर दे तो एक पत्थर से उसकी आंख और नाक पर अटक करना है, जिसकी वजह से शेर अपनी जान बचाने के लिए आपको छोड़कर भाग जाएगा। अगर आपके पीछे कथा ये है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी, भूले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे महाराज संभाजी। हर खंजर भर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे, मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगारी मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं ही बॉस बनूंगा। यार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम पर पॉटी कर दूंगी। नहीं प्लीज। ये मैं क्या देख रही हूँ? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, गर्लफ्रेंड थी तो पहले बता देते। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। यार तुम पहले नहीं बता सकते थे कि आंटी घर पे है? देखो, मुझे 8 लड़कों ने लव लेटर्स दिए हैं। अच्छा, तो अब ये देखो, मुझे इतनी लड़कियों ने लव लेटर्स दिए हैं, जिन्हीं में तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। अगर मुझे नहीं जीतने दिया तो मैं ब्रेकअप कर दूंगी और तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। चोर चोर भैया, पकड़ो उसे। बदतमीज, अब जो पहले उस चोर को पकड़ेगा वही बॉस बनेगा। हे चोर रुक। सामने से हट वरना ठोक दूंगा। हे भगवान, मेरी टांग को फांसी का फंदा क्यों लगाया है? पागल, वो फंदा नहीं है, तुम्हारा पैर और मेरे हाथ पैर की हड्डियाँ टूट गई है। अब जो पहले ठीक होगा वही बॉस बनेगा। 40, 41, 1005। फिर एक दिन त्यान ने गलती से मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। ओह जिनी, तुम्हारी टांग तो टूटी हुई थी ना, तो फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि यार को बुरा ना पीटने के लगे। लिए। सब्सक्राइब करो यारो। मैं तुमसे
इंसान के शरीर के अंदर मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। सबसे पहले एक बार एक वियतनामी शख्स हॉस्पिटल में जाकर कहता है कि उसके सर में कुछ घुसा हुआ है। इसके बाद जब डॉक्टर्स ने उसके सर को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल उस आदमी के सर में एक 3 इंच लंबी कील घुसी हुई मिली और ये कील उसके सर में 2 दिन से घुसी हुई थी। पेशेंट से पूछने पर उसने बताया कि उसे इस कील के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि कब और कैसे ये इसके सर में घुस गई। थैंक गॉड की कील सेफली बाहर निकाल दी गई और इनकी जान बच गई। नेक्स्ट, एक बार एक लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है कि तभी अचानक पानी के अंदर से कोई चीज उसके कान में घुस जाती है और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वो रात को सोने जाता है तो अचानक उसके कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। हालांकि उस समय वो जैसे तैसे करके सो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठकर कान को साफ करता है तो उसके कान से 100 पैरों वाला एक सेंटीपीड बाहर निकलता है। इसीलिए मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। इंसान के शरीर के अंदर मैंने 100 लोगों को बुलाया, 1 से लेकर 100 की उम्र तक, ताकि वो फीस्टेबल्स ट्राई कर सकें। आप बता सकते हैं आपको ये चॉकलेट कैसी लगी? मैंने बहुत सारी चॉकलेट खाई है लेकिन ये सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत पीनट बटर है। ये अच्छा है, मजा आ गया। मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। मैंने 100 कोई देखे उससे पहले उठा लेता हूँ। अरे ये नींबू तान। मम्मी भैया लड़की से बात करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, मम्मी भैया सच में लड़की से बात करता है। तुझे लगता है कोई लड़की इसको भाव देगी? मम्मी भैया के शकल पे तो कोई कुत्ता भी नहीं